आज की बात। स्वागत। बहुत लोगों की ये बड़ी समस्या होती है कि किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए किसी ना किसी साथी की जरूरत होती है और लोग बड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ना कोई उनके साथ आएगा और फिर कोई साथ आएगा तो फिर साथ मिलकर कुछ अच्छा काम शुरू करेंगे। अब ये जो लोगों के मन की स्थिति है, इस स्थिति पर तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? तो तथागत बुद्ध का इस पर बड़ा स्पष्ट मत है और तथागत बुद्ध कहते हैं कि सन्मार्ग पर चलने के लिए, किसी भी अच्छाई की शुरुआत करने के लिए किसी साथी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं और ये कहते हैं तथागत, जो पूरा वचन है तथागत का ये मिलता है नागवग्गो में। तो नागवग्गो की ये जो बात है, इसी बात को आप तक पहुंचाएंगे आज की बात में। नागवग्गो की इसी बात का बड़ा अच्छा उल्लेख और बड़ा अच्छा विश्लेषण बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है और वो उनका अपना ग्रंथ जो द बुद्धा एंड हिज धम्मा के नाम से जाना जाता है। तो आइए उसी ग्रंथ के सहारे और तथागत बुद्ध के वचनों के आश्रय हम इस बात को समझेंगे कि तथागत ऐसा क्यों कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत करने के लिए, बेहतरीन काम की शुरुआत करने के लिए या फिर बेहतरीन मार्ग पर चलने के लिए किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा और फिर ये अच्छा काम शुरू करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर समझ में आ जाए कि काम अच्छा है तो काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब देखिएगा, इस बात को बाबा साहेब समझाते हैं उनके ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा में। बाबा साहेब लिखते हैं बुद्ध वचनों के सहारे, नागवग्गो में इसका उल्लेख मिलता है। नागवग्गो जो कि मूलतः पाली में है, उसका ये हिंदी जो संस्करण है वो हम आपके पास पहुंचाएंगे। लिखा गया है कि जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों को सहन करता हुआ, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों का सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं है। बड़ी सारगर्भित बात, बड़ी लंबी बात, लेकिन बहुत छोटे छोटे शब्दों में और उसे बिल्कुल एक सारांश बनाकर इस पद में आता है। इसके 3-4 हिस्से बनते हैं। पहली बात कि जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों की परवाह ना करते हुए बिल्कुल चलता है, उसको सहन करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे आसपास बहुत सारे दुष्ट होते हैं, बहुत सारे दुष्शील होते हैं, बहुत सारे गलत लोग होते हैं, जिसको वर्तमान समय में एक बड़ा अच्छा शब्द है नकारार्थी बोलने वाले या फिर नकारात्मकता से भरे हुए लोग, मतलब नेगेटिविटी के साथ जीने वाले लोग। तो ऐसे नेगेटिविटी के साथ जीने वाले लोग बहुत होते हैं हमारे आसपास। कोई भी आप काम करना, अच्छा काम करना शुरू करें, आपको तुरंत रोक देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं वो नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं वो। इसमें यदि कोई सावधानी की बात है तो इस पर जरूर सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सावधानी नहीं है, काम को रोका जा रहा है, तो बिल्कुल तथागत जिस तरह उस हाथी का उदाहरण देते हैं कि ऐसे बाण तो चलते ही रहेंगे, ये जो ऐसे तीर है जो बाण से गिर गए हैं, ये तीर तो चलते ही रहेंगे और इसको सहन करते हुए हमें युद्ध में आगे बढ़ना होगा। तो जीवन को युद्ध की तरह, युद्ध भूमि की तरह देखने की ये जो बौद्धों की तरह है, ये तरह भी जीवन जीने में बड़ी काम आती है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि जो हाथी शांत दांत होता है, ये नागवग्गो में दूसरा वचन मिलता है कि जो हाथी शांत दांत होता है उसी को युद्ध में ले जाया जाता है। जो चंचल होता है, क्रुद्ध होता है, जो इधर उधर भागता है, ऐसे हाथी को कोई युद्ध में नहीं लेकर जाते। युद्ध में वही हाथी जाते जो बिल्कुल शांत चलते हैं। और इस हाथी की शांत दांत जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति हमें सीख लेनी होती है। हम यदि मिलिंद प्रश्न को देखें तो मिलिंद प्रश्न में जो अलग अलग प्राणियों के जो गुण हैं, जो भंते नागसेन ने बताए, उन गुणों को भी समझना बड़ा जरूरी है। इसमें धम्मपद के सहारे जब हम इस बात को समझते हैं, नागवग्गो के सहारे, तो तथागत के ये वचन है
और इसके सहारे जब हम समझते हैं तो हाथी जैसे जो शांत दांत होता है, उसी हाथी की राजा सवारी करता है, किसी भी हाथी पर नहीं बैठता। और इसलिए प्राणियों में वह शांत दांत व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तथागत कहते हैं कि प्राणियों में वो शांत दांत व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। हमारे आसपास जो कुछ चीजें घटित होती है जिसमें कोई भी कटु वचन जिस किसी को विचलित नहीं करता, बस वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो अपने काम में बिल्कुल आगे बढ़ता रहता है और अपने गोल पर, अपने विजन पर, अपने लक्ष्य पर जो बना हुआ रहता है और जो कटु वचनों को कोई स्थान नहीं देता। वो वचन अपनी जगह रहते हैं, जो रोकने वाले होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल चलता रहता है। तथागत आगे कहते हैं, देखिएगा इसी में नागवक्कु में ये बात मिलती है कि शिक्षित खच्चर अच्छा होता है और सिंधु का शिक्षित श्रेष्ठ अश्व वो भी अच्छा होता है, और शिक्षित बल संपन्न हाथी वो भी अच्छा होता है। यदि कोई गधा है, लेकिन यदि कोई खच्चर है, लेकिन यदि वो खच्चर भी शिक्षित है तो अच्छा है। मतलब गधे को भी अगर शिक्षित, खच्चर को भी अगर शिक्षित कर दिया जाए तो वो खच्चर भी अच्छा हो सकता है। सिंध का जो अश्व है, जिसको प्रशिक्षित किया हुआ है, वो भी अच्छा है। और बल संपन्न हाथी, बहुत बल है उसको, लेकिन अगर वो शिक्षित है। तथागत इस तरह से अपने भिक्षुओं को तैयार करते हैं। तथागत के अनुयायी भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो ये शिक्षित बल संपन्न जो होता है वो अच्छा होता है। और मनुष्यों में, आदमियों में जो आत्मसंयत होता है, जो संयमित जीवन जीता है, जिसके जीवन के कुछ नियम बने हुए हैं, वो व्यक्ति अच्छा होता है। उस व्यक्ति के लिए जीवन बड़ा सुखकर होता है। और ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हम स्वयं कितना भी अच्छा वाहन, कितना भी अच्छा वाहन किसी के सहारे नहीं चला जा सकता। कितना भी अच्छा वाहन क्यों ना हो, वो हमें निब्बाण के पथ पर नहीं ले जा सकता। तो कौन ले जा सकता है? हमारा आत्मसंयम, हमारा स्वयं की आत्मनिर्भरता, आत्मसंयत होकर जीना, ये ही निब्बाण पथ पर हमें अग्रसर कर सकता है। यानी कि दुखों के अंत की राह पर, यानी कि सुख के प्राप्ति की राह पर यह हमें अग्रसर कर सकता है। और इसलिए तथागत एक बात कहते हैं कि देखो, अप्रमाद में रहो। प्रमाद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रमाद में रहो, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं। और स्मृति संप्रजन्य रहो। स्मृति जो है उसमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हर एक चीज में। कभी प्रमाद मत करो। यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दृढ़ साथी मिला है तो सब चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दो। अगर तुम्हें कोई अच्छा साथी मिला है, कोई श्रेष्ठ, कोई बुद्धिमान, कोई दृढ़ ऐसा साथी मिला है, तो सारी चिंताओं को छोड़ दो और बस उसके साथ चलो, तथागत कहते हैं। लेकिन यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, बुद्धिमान साथी नहीं मिला तो बस अकेले चल दो। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, अकेले चल दो। अगर तुम्हें कोई अच्छा साथी नहीं मिला है, सर्वश्रेष्ठ साथी नहीं मिला है, कोई बुद्धिमान साथी नहीं मिला है, लेकिन यदि बुद्धिमान साथी मिला है, श्रेष्ठ साथी मिला है, तो अपनी चिंताओं को छोड़ दो और बस उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दो। तुम्हारे जीवन में कभी दुख का साया नहीं होगा। तथागत का यह कहना है। तथागत आगे एक बात कहते हैं कि अकेला रहना बहुत अच्छा है। अगर कोई श्रेष्ठ ना मिले, कोई अच्छा व्यक्ति ना मिले, तो अकेले रहना अच्छा है। लेकिन मूर्खों का साथ हो ही नहीं सकता। कि मूर्खों के साथ तुम कितनी भी देर चलो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। कोई अच्छा साथी है तो बिल्कुल आप चल दो, नहीं तो आप अकेले रह लो। अकेला रहे, कोई पाप कर्म ना करें, अल्पेच्छ रहे, अपनी इच्छाओं को कम कर दे। जब इच्छाएं कम होती है तो दुख कम होता है।
जब मन में लोभ ज़्यादा होता है, इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, तो दुख और ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। एकांत में रहें और उस हाथी की तरह जो बल संपन्न है, जंगल में अकेला रहता है, एकांत में रहता है, आप रह सकते हैं। लेकिन अगर श्रेष्ठ साथी मिले, बुद्धिमान साथी मिले, तो बिल्कुल उसके साथ चल दें। ये तथागत फिर इसी बात को समझाते हैं आगे, और वे कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हें अगर इन सारे चीजों को अपने साथ जोड़ना है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो उसकी विधि यह है कि तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे लोग कितनी भी हानि करने वाले क्यों ना हो, तुम हानि नहीं करोगे। तुम किसी की हानि नहीं करोगे, ना स्वयं की, ना किसी दूसरे की। लोग चाहे कितने भी हानि करने वाले क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी की हानि नहीं करोगे, और बस इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ें। ये नागवग्गु में इसका बहुत बड़ा विश्लेषण मिलता है। इस पूरे विश्लेषण को आप तक नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके सार में इस बात को समझा जा सकता है कि अगर किसी बेहतर काम की अगर शुरुआत करनी हो, तो इसके लिए किसी साथी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर काम बेहतर है, हमें समझ में आ चुका है कि हाँ ये ठीक है, तो बस जो हमारे लिए ठीक है, जो हमारे आसपास के जीवन के लिए ठीक है, अन्य लोगों के लिए ठीक है, सबके लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए भी कल्याणकारी है, तो बस उस काम में आगे बढ़ लें, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज की बात में यहां रुकते हैं। कल मिलेंगे आपसे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।